जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न कैसा जा रहा है? राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं। सदाशिव में कह रहा हूं आपकी तो जन्म पत्री बड़ी स्ट्रेंथ, मतलब इस समय बड़ी एक्टिव मोड में है। और उसके साथ में खास बात क्या होती है कि चंद्रमा यहाँ पर आ गए धनु राशि में। 27 से 2 नवंबर के बीच में गुरु जो हैं ये वर्गोत्तम में आ गए, द्वादश भाव में। तो गुरु आपके 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड हो गए। देखिए गुरु चंद्रमा का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सोच विचार में चेंजेस चल रहे हैं, कुछ बच्चों को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। गुरु की दृष्टि शनि पर भी है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो है थोड़ा एक्सप्लोर हो रहे हैं। चेंजेस, परिवर्तनशीलता है उनके अंदर, लेकिन अच्छे मायने में है। 6th लॉर्ड है शनि, तो इसलिए लाइबिलिटी से भी थोड़ा है, कुछ एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ उठाव की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीजों को अगले और अच्छा बनाने की चेष्टा की तरफ जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा धनु राशि में है, गुरु के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं। मेष राशि जो भाग्य की कारक है, इस पर मंगल और केतु दृष्टि होकर इसको फ्रीज कर रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है। मंगल केतु ने शुक्र को भी फ्रीज कर दिया है। शुक्र आपके 3rd लॉर्ड हो गए, 10th लॉर्ड हो गए। प्रोफेशनल स्ट्रेस है, देखिए समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्रयासों में कमी नहीं लानी है क्योंकि फ्रीजिंग हो रही है 3rd हाउस पे, जो वेंचर्स का हाउस है, जो आपके एफर्ट्स का हाउस है, ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन वहां मंगल के सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जो हैं ये जो है इस राहु से दृष्ट होकर थोड़ा इरिटेटिंग नेचर बना रहे हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एग्रेसिव नहीं होना है, इरिटेटिंग नहीं होना है, बिहेवियर में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये हो गई आपके धनु राशि के चंद्रमा की बात। अब आते हैं मंगल वृश्चिक राशि में 3:45 बजे 27 तारीख को आ रहे हैं। मंगल यहाँ से शिफ्ट हुए वृश्चिक राशि में और बुध के साथ में आ गए हैं। बहुत पास में होने से एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है, तैयार हो जाइए। कमर के दर्द को लेके जिन लोगों को थोड़ा यूरिनरी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, और कमर का दर्द, पेट की तकलीफ, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी 4th हाउस का स्ट्रेस ट्रेवल भी करा देता है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में आ रहे हैं। द्वादशेश अष्टमेश की दृष्टि द्वादश पे, इसका मतलब मकर के चंद्रमा आ रहे हैं 28, 29, 30। इन दिनों में ट्रेवल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात आ गई। मंगल वृश्चिक में आ गए। यहाँ से हटके मंगल जैसे वृश्चिक राशि में बुध के साथ आते हैं, इनमें खास बात है कि इनके नक्षत्र अच्छे हैं, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जहाँ स्ट्रेस और कंजंक्शन दे रहा है, वहीं चीजों को एक्सप्लोर भी कर रहा है। एक्सप्लोर क्या कर रहा है? शुक्र जो है ये 2nd हाउस में आ गए, प्रोफेशनल लॉर्ड होकर, जिस पर इसकी दृष्टि। वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में चेंजेस आ रहे हैं। प्रोफाइल में चेंज को एक अपन अच्छा वर्ड बोलते हैं, विद एन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार है तो उसमें कामकाज में चेंजेस आ सकते हैं। लकड़ी, कागज, कपड़ा, फल, सब्जियां, प्लास्टिक, केमिकल वाले लोगों को थोड़ा ये बहुत अच्छा, विशेष फायदेमंद हो सकता है टाइम समय। अब आ जाते हैं अगली बात कि चंद्रमा आ गए मकर राशि में। अब चंद्रमा मकर राशि में जैसे ही आते हैं 28 तारीख को, तो एक खास बात ये होती है कि 28 तारीख को ये आते हैं यहाँ पर, और गुरु की दृष्टि इस पर है। तो गुरु आपके 5th लॉर्ड हो गए, और अष्टमेश द्वादश यानी 28, 29, 30 इन दिनों में ट्रेवल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो मकर के चंद्रमा है, ये चंद्रमा और शनि से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं। यानी कुछ नई चीजें हो रही है, पुनर्भाषित हो रही हैं चीजें, नए सिरे से देखी जा रही हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, सो एंड सो ऑन। 1 नवंबर को चंद्रमा 6:42 से 12:33 यानी लगभग ये जो टाइम होगा, इसमें चंद्रमा वर्गोत्तम में है और ये कुंभ राशि में रहेंगे। और ये आपका समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि 31 तारीख को चंद्रमा कुंभ में आ रहे हैं। और जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं राहु के साथ में, तो पहले 2 दिन तो अच्छे, तीसरा दिन स्ट्रेसफुल जा सकता है, क्योंकि राहु के साथ में आ जाएंगे। द्वादशेश हैं, पैसे के खर्च को लेके है, और इसके अलावा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस, हेल्थ के चैलेंजेस ये कुछ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल की दृष्टि है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जो है 30 तारीख को वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 30 तारीख को ही
ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं। वर्गोत्तम में आने से 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड वर्गोत्तम में चलेगा, लेकिन 2nd हाउस में है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। शनि से दष्ट हो गए, परिवर्तनशीलता इसमें दिखाई दे रही है, प्रोफेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, बदलाव की तरफ आ सकते हैं, ध्यान रखें। शुक्र लंबे समय तक वर्गोत्तम में है, तो अब आने वाले कुछ समय प्रोफेशनल चेंजेस ही दिखाई दे रहे हैं। आखिर में 2 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा आ जाते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के साथ में है। शनि की दृष्टि आपकी यहाँ पर रहेगी धनु राशि के ऊपर, तो ये एक्सप्लोरिंग है। चंद्रमा यहाँ पर बहुत उठाव लेकर के आ रहे हैं, आपकी जन्म पत्नी को उछाल दे रहे हैं, थोड़ा और अच्छे बेटर ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आपको जो स्तर है उससे ऊपर जाके कुछ करने की चेष्टा बनेगी। ये सारी चीजें हो रही है और एसेट को लेकर सफल होता है। अंत में किसी तीर्थ यात्रा ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं, ट्रेवल, जहाँ पर चलो मंदिर के दर्शन भी करते चलते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो यात्रा तीर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की यात्राएं करा सकते हैं। इसके बाद 2 नवंबर को ही शुक्र तुला राशि में आ जाते हैं सूर्य के साथ में। अब तुला राशि में यहाँ पर वर्गोत्तम में है, शुक्र यहाँ भी वर्गोत्तम में है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि राहु से दृष्टों के साथ करेक्टर व्हिमसिकल हो जाता है। आप आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर भी कम डिसीजन, मतलब डिसीजन में थोड़ा असमंजस होकर के फिर डिसीजन ले पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन शुक्र का तुला राशि में आना एक बहुत अच्छा साइन है, खासतौर पे सिंह राशि और सिंह लग्न के लोगों के लिए प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर ये बेटर जाएगा। जय श्री कृष्ण।